जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। आज एपिसोड यूरोप का ही चला रहे हैं। अभी यूएई के बारे में आगे बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मेरा 4 एपिसोड हो चुका है, ये 5वां मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट धीरे धीरे मैं अपना स्टेप कवर कर रहा हूँ आपका टूरिज़्म में, और वर्क परमिट का भी मैं बताऊँगा। तो आप यूरोप के बारे में ऑलमोस्ट देखिए, बेसिक मैंने यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी आप काम करें, यानी अप्लाई करें इन इंग्लिश कंट्री में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, ब्रिटेन का है या यूएस है, कनाडा है, सबका बेसिक पैटर्न वही है। बस फंड बैलेंस का मैं आगे बता दूंगा क्लोजिंग करके कि कितना कैसे कैसे होना, बाकी सबका फंड यही है, यूएस का है। तो अभी मैं यूरोप के बारे में बता रहा था, टूरिज़्म का लास्ट की रिफ्यूज़ल का किस तरह से कैसे अपडेट करते हैं। तो कई लोगों का सवाल था और लोग पूछ भी रहे थे कि सर आप बताओ रिफ्यूज़ल का कैसा होता है। तो मैंने आपको एक पेपर के साथ बता दिया कि रिफ्यूज़ल पे आपको इन पॉइंट पे ध्यान रखना है और देखना है कि किस तरह से क्या उसमें सिम्टम होगा जो आपको ये पर ध्यान देना। अब हम आपको बताएंगे कि आपका एनओसी लेटर जो होना चाहिए एनओसी लेटर, यानी कि जो आप भी जहाँ से भी काम कर रहे हो, कंपनी से, गवर्नमेंट सेक्टर से, या आप अपनी खुद की कंपनी है तो पार्टनर वीज़ा है, पार्टनर के साथ हो, आप किसी पार्टनरशिपिंग कंपनी में हो या किसी भी साथ हो, तो उसके तरफ से कोई एक आपको एनओसी लेटर होना चाहिए कि इससे कोई आपको जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी एक आपको लेटर दिखाऊंगा। इन सब का मैंने आपको बताया है, अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ काम से तो नहीं लगा पा रहा हूँ। तो अभी मेरा कहने का ये है कि आप ये चीज़ को देख सकते हैं। ये एक लेटर है, इसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये आपको द वीज़ा ऑफिसर के नाम लिखना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको जो भी वो प्रोवाइड करेगा या आपको लिख के देना, फिर वो स्टैम्प और मोहर लगाएगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो डू द वीज़ा ऑफिसर, और जिस कंट्री के लिए आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप चेक रिपब्लिक के लिए करें, जर्मनी के लिए करें, तो लिखना होगा एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक, एम्बेसी ऑफ जर्मनी, ठीक है। और जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, यानी अगर आप अपनी होम कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं, तो उस कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा, और इंडिया, ठीक है। या अगर आप यूएई के हैं या आप कहीं भी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको कुवैत का, कतर का, कोई भी यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पहला कॉलम लिखना है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इसमें ऊपर कॉलम में देना है, ठीक है। और फिर आपको ऊपर डेट देना पड़ेगा कि जिस डेट में आप एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट, मैं आपको बाद में नेक्स्ट दिखाऊंगा कि जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट होगा उससे एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले आपका ये लेटर इशू होना चाहिए उस डेट में। मतलब आपका डेट उसमें मेंशन एक दिन पहले होना चाहिए। सब पॉइंट की चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन पहले का वो इशू रहे, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको ऑब्जेक्शन सॉरी अब आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इशू कराएंगे आपको, उससे जो भी कंपनी से, जो भी जहाँ से भी आप हैं, एम्प्लॉई हैं या जो भी गवर्नमेंट है, तो उसमें लिखना होगा दिस इज़ टू सर्टिफाई डैट सो एंड सो, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपका होल्डिंग जो पासपोर्ट नंबर है, और मैंने पहले बताया पासपोर्ट 6 मंथ से ऊपर की वैलिडिटी होनी चाहिए, और पेज उसमें 2-3 पेज उसमें स्टैंपिंग के लिए होना चाहिए, अदरवाइज उसके लिए भी रिजेक्शन हो सकता है, जो मैंने पहले भी आपको लास्ट लेटर पे इन सारी चीज़ों को बता चुका। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बाहर के हैं, पासपोर्ट नंबर के अलावा अगर आप जीसीसी में या किसी सिंगापुर में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ की एक आईडी इशू होती है जिसको रेसिडेंट आईडी बोलते हैं, तो उस आईडी को भी लगा देना है अपने नंबर के साथ, पासपोर्ट के साथ, ठीक है। और अगर नहीं है तो आधार कार्ड पे, अगर होम कंट्री से हैं तो आधार कार्ड लगे, जो भी आपका शनाख्ती है, ठीक है। उसके बाद ही इज़ द एम्प्लॉयड विद आवर कंपनी, ठीक है, वो लिखेगा ऐसा, आपकी कंपनी में कहाँ से एम्प्लॉयड है, तो वो कंपनी का नाम लिखना है, और कब से आप हैं, सिंस जो भी सो डेट है आपका वो दिलिए, और टिल द प्रेजेंट, ठीक है, यानी अभी तक वो प्रेजेंट है एज ए जो भी जॉब है, एज ए अकाउंटेंट, डॉक्टर, प्रोफेशनल इंजीनियर, जो भी हो वो लिख करके, एंड करंटली ड्राइंग मंथली सैलरी, और ड्राइंग सैलरी मतलब जो ले रहे हैं सैलरी, वो सैलरी जो करेंसी में है उस करेंसी के वैल्यू को हिसाब से वो शो करना, जिधर से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोर एवर दिस सर्टिफिकेट इज इशू अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ सो एंड सो, नाम डाल देंगे आप उसमें, ठीक है। उसके बाद टू अप्लाई टूरिस्ट वीज़ा टू रिपब्लिक, ठीक है, टू चेक रिपब्लिक,
जर्मनी, ठीक है, कहीं भी, इटली, तो आप ये नाम लिखेंगे। ऑल एक्सपेंसेस विद रिगार्ड टू हिज वीज़ा, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन इन चेक रिपब्लिक विल बी बॉर्न बाय हिमसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद आवर कंपनी हैज़ अप्रूव्ड हिज वेकेशन लीव, और वो वेकेशन लीव जिसमें आप ट्रैवल प्लान बनाए हैं, जो आप जाके वीज़ा के लिए पेश करेंगे, आप किस डेट में आपको ट्रैवल प्लान बनाया मतलब वहाँ जाने का। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वेकेशन लीव का फॉर्म जो है उसमें आपको ये भरना होगा, ताकि तभी तो वो कंपनी को नोटिस होगा कि हाँ इस डेट में आप नहीं आओगे ड्यूटी पे, तो इन डेटों को आप डालना पड़ेगा। तो आप बहुत लंबा ज़्यादा डेट मत डालिए, ड्यूटी पे रहते हैं तो आपकी कंपनी है तो फिर उसका एक अलग सिस्टम मैं बताऊँगा। लेकिन अगर आपका टूरिस्ट पे जा रहे हैं एज एम्प्लॉयर हैं तो 5 से 7 दिन से ज़्यादा मत दिखाइए। मेरा अपना मतलब एक्सपीरियंस और एडिटिंग है, और आगे जाके आप उसको जितना भी वीज़ा मिलता है होल्ड कीजिए, सेट कीजिए, एक्सटेंड बढ़ाइए, वो मुश्किल नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम मत दीजिए, इससे क्वेश्चन होता है, इससे आर्ग्यू होती है कि क्या बात है, ठीक है। तो ये हो गया लीव फ्रॉम इतना से इतना, यानी कि जो भी हो 1 तारीख से लेके 6 तारीख 5 तारीख जो भी है, फॉर टूरिस्ट पर्पज़। वी विश ए वेरी हैप्पी एंड सेफ जर्नी ऑन बिहाफ ऑफ, जो आपका मैनेजर होगा HR का टीम का, और कंपनी का नाम, स्टैम्प और साइन, और उसका डेट ऊपर रहेगा यानी ऊपर के कॉलम में, और रेफरेंस नंबर रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा मुझे बिजी हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे फिर मैं आपको बताऊंगा। आपको ऐसा ट्रैवल प्लान बनाना है कि हर दिन आप जो 6 दिन 7 दिन का छुट्टी करेंगे, ठीक है, तो 6 दिन 7 दिन 5 दिन का जो भी छुट्टी वहाँ टूरिज्म में प्लान करेंगे, तो आप अगर पहला विजिट है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर शंघन कंट्री में जा रहे हैं, अगर पहला विजिट है तो ज़्यादा कंट्री मत दिखाइए, एक ही कंट्री का टूरिस्ट दिखाइए। अगर आपकी सैलरी, हमने क्या बोला पहले ही बोला कि आपका डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी, वो सब डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। तो अगर आप बेसिक हैं, जनरल हैं, तो आप एक ही कंट्री का ट्रैवल प्लान बताइए शंघन कंट्री के लिए, क्योंकि अभी इसमें कई कंट्री घूमते हो। बाकी कहीं अगर US और ब्रिटेन है, कनाडा है, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, तो उसका मुश्किल नहीं, उसका तो आप एक ही कंट्री ही दिखाएंगे ट्रैवल प्लान, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिखाना है कि अब आप कनाडा जा रहे हैं जी, तो आप टोरंटो से आप जो है मतलब दूसरी कंट्री और बहुत दूर चले गए आप, ठीक है, मैं उन सारे को बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखिए, ये जो है आपको इसी तरह 1 by 1 देख रहे हैं ना, 1 by 1 ये आपका इस तरह से प्लान बताना है कि आपको कौन कौन सा डेट का, कौन कौन से डेट में कहाँ कहाँ आपको जाना है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आपको पूरा डेज वाइज ये जो है आपको प्लान बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे, क्योंकि इन्हीं पर पॉइंट पे आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ होता है और रिजेक्ट होता है और अप्रूवल भी होता है। तो इन पॉइंट पे, रिफ्यूज़ल के बाद इन पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। बातें तो इसके बाद और भी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो अभी हम करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में तो हम बताएंगे। थोड़ा सा मुझे काम है तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इस पर और डिटेल में और भी आगे बताऊँगा, अभी तो काफ़ी है, ठीक है। तो दोस्तों यही रहा हमारा ये सफ़र, और मैं UAE के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा। UAE क्या, गल्फ़ के लिए ही UAE का एक स्पेशल बना रहा हूँ, लेकिन और भी गल्फ़ का भी बताऊंगा, उसमें क्या है नहीं है, या सिंगापुर है, तो इस तरह से है। और एक और चीज़ चलती इसलिए बता दूं कि फाइनेंस सेक्टर से भी मैं रिलेटेड मार्केटिंग में रहता हूं, तो आपको वो भी चीज़ बताऊंगा कि आप अगर इंडिया में रहते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिना जॉबलेस हो या कोई भी चीज़ इशू है तो आप बाहर जाना है तो वहाँ जाके वहाँ ही पैसा नहीं कमा सकते हो, इंडिया ही में पैसा नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको वो भी स्टेप बताऊँगा कि आप वहाँ पर भी रह के ज़ीरो बैलेंस से भी पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो उन सब टेक्निक को आपको ध्यान रखेंगे, लेकिन उसकी एक अलग, मैं फाइनेंस की एक अलग एपिसोड वाइज लेके सीरीज़ चलूँगा, तो उसमें आपको बेटर समझ में आएगा। तो अभी एक छोटा सा कंक्लूज़न मेरे जहन में आया तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह फिर मैं नए कंट्री, नए देश, नए घूमता रहता हूँ, तो फिर कोई ना कोई नई चीज़ और भी डालूँगा मैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, जय हिंद।